अगर प्यार की मूरत है तो प्यार की सूरत है। तो हमारे कम से कम भाई और इनकी तरफ से तो तालियां। अमीषा जी, मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, सब पुरुषों की तरफ से पूछता हूँ, महिलाओं से पूछता हूँ, और आप पुरुष भी इस बात में शामिल होना। आप बताइए, कोमल कौन होता है? कोमल हृदय नारी होती है कि पुरुष होता है? बताइए कौन होता है? नारी। नारी होती है। आप नारियां क्या कहेंगी? नारियां क्या कहेंगी? कोमल हृदय कौन होता है? नारियां होती हैं। इधर की बैठी हुई नारियां कहेंगी कोमल। मैं साबित करता हूं, पुरुष कोमल हृदय होते हैं। मैं आपके सामने साबित कर रहा हूं। आप ताजुब करेंगे, आप किसी बस में जा रहे हो, पुरुषोत्तम जी ध्यान से सुने, आप किसी बस में जा रहे हो, अगर उसमें सारी उदय साहब आप ध्यान देना, आप बस में जा रहे हैं, आप बस में चढ़े और अगर उसमें नारियां ही नारियां बैठी हुई, महिला शक्ति बैठी हुई है, सीटें खाली भी हो तो कहेगी भाई साहब पीछे, भाई साहब पीछे, कोई आपको पास नहीं बिठाएगी। आप इसका उल्टा करके देखो, हम पुरुष बैठे हुए हैं, कोई सुंदर नारी ऊपर चढ़ती, हम सरक जाते हैं, मैडम इधर आइए ना, मैडम इधर आइए। अब बताओ कोमल कौन हुआ? अब इसका भी आप उल्टा ये देख लो कि अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, पास में कोई नारी बैठी है, आपको नींद आ जाए, आपको झोंका आ जाए और आपका सर उसके कंधे पे चला जाए तो क्या होगा? तो झटक कर गई, क्या बदतमीजी है, ढंग से बैठिए। और आप इसका उल्टा करके देखो, आप बैठे हो, पास वाली सुंदर महिला को नींद आ जाए, उसका सर आपके कंधे पे आ जाए, तो मैं सही कह रहा हूं, सरौली मोड़ उतरना हो पर जयपुर तक नहीं उतरे। इतने कॉमन है, नहीं कष्ट नहीं देना चाहते हम किसी को भी। अगर समझ में आ जाए तो तालियां बजा दीजिए। कब याद समझ नहीं ना, आप कोमल है, हम कोमल है। चलिए एक बार आपकी कोमलता के लिए तालियां हो जाए। आप जो भी कहे, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि आस्था प्यार सम्मान है नारियां, आस्था प्यार सम्मान है नारियां, खुशनुमा एक गुलदान है नारियां, और पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे, पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे। त्याग तप और बलिदान है नारियां, त्याग तप और बलिदान है नारियां। एक बार तालियां बजाकर बताएं कि आप सुन रहे हैं। इस बार सिर्फ नारियों ने तालियां बजाई, आप सहमत नहीं? मिला के वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो हमारे भारत का अभिमान है, हमारा कर्म है। बिल्कुल सही कह रही हैं, हम दिल में जगह देने वाले लोग हैं। आप हम तो वर्षों से गाना गाते हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, ऐसा लगा जैसे दिल्ली जनता दल हो गया। सही बात है, हम आपकी बहन को जगह देना है, हम हमारी बहन को जरूर जगह दे देते हैं, ये बात सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहन और भाई का कोई रिश्तों का कोई बात नहीं, रिश्ते तो इस दुनिया में आने के बाद बने हैं। जो भी जन्म लेता है किसी रिश्ते को लेके नहीं, इस दुनिया में आने के बाद उसके रिश्ते बनते हैं। तो जो रिश्तों को समझता है वो रिश्तों को समझता है, क्योंकि रिश्ते बनाना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। हम पानी से मस्ती के साथ जीवन में इस तरह से गाते रहे, मुस्कुराते रहे। देखिए यहाँ सभी आए दुनिया में रोते हुए, पर सारा जहां उसका जिसने मुस्कुराना सीख लिया। आइए मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं आप सबको एक नए हमारे मित्र, हमारे शब्बी नागौरी साहब आ गए, आपका स्वागत है। विवेक काला आ गए हैं, स्वागत आप सबका। नई बिल्डिंग है, उसका शिलान्यास भी हो रहा है। आचार्य श्री कुछ देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। श्री 1008 श्री बजरंगलाल जी देवाचार्य साहब हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और जैसे कि आप सबको मैं एक और सूचना बता दूं, जैसे ऊपर से संकेत प्राप्त हुए हैं, सिने अभिनेत्री माननीय जयप्रदा जी टोल क्रॉस कर चुकी हैं और कुछ देर में हमारे बीच में आएंगी। कुछ जिनके जमाने की वो हीरोइन है, वो बहुत देर से इस इंतजार में हैं कब वो आए, कब इन भगवान के दर्शन हो। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप सबको वो दर्शन करवा दी जाए उस देवी के। आइए, उस दर्शनों के लिए भी कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपको मालूम है वीआईपी दर्शन होते हैं, जो दर्शन होते हैं वो दर्शन होते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं और उनके आगमन के साथ आज के इस कार्यक्रम में और कई बातें जुड़ने वाली हैं। हमारे जो आज के कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में कार्यक्रम होने जा रहा है, आज इस कार्यक्रम में ये बड़ी अच्छी बात है, सभी तरह से ये कार्यक्रम सजा हुआ है। संत हैं, राजनेता हैं, सिने स्टार्स हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, कवित्री है,
सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पत्रकार हैं। यह समझ लीजिए पूरा कार्यक्रम समृद्ध है, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जहां से लोग आए ना हो। और इस कार्यक्रम को समृद्ध बनाने आए हैं, इस कार्यक्रम को संबल दे। चारों तरफ आप जो बहुत सारे लोग अभी उधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर हैं, वो जो शिवजीलाल जी चौधरी साहब का यानी शिव पब्लिक शिक्षा समिति का जो अभिनंदन में बचनी चाहिए। हमारे बीच में सम्माननीय शिवजीलाल जी चौधरी साहब आ गए हैं, एक बार तालियां उनके लिए हो। हमारे बीच में हरियम साहब सम्मान्य और कलाकार दुनिया के जाने वाले हस्ती सम्मानित प्रभातलाल जी जाट साहब यहाँ आ गए हैं, उनका अभिनंदन है। विकास सिरोही जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका अभिनंदन है। सिरोही हमारे बीच में आए हैं, विकास जी आइए। विकास जी और इसके साथ ही जैसा उपलब्ध संगीत प्राप्त हुए हैं आप सबके बीच में सीएलसी के संस्थापक शिक्षा की दुनिया के जाने वाले व्यक्तित्व, मेरा अभिप्राय सीएलसी के संस्थापक सम्मानित श्री श्रवण जी चौधरी साहब से है। बताएं आप, आपकी तालियां उनके अभिनंदन में बजें। राजस्थान के जाने वाले उद्योगपति, समाज सेवी सम्मानित विकास जी हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम सर। आज के इसके हैं पधारे और आज के इस कार्यक्रम में आसीन होने का कष्ट करें। मैं कवि प्रदीप पवार आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। और आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत अब थोड़ी ही देर में जैसे ही मुझे ये निर्देश मिलेगा, आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए एक श्री 1008 सम्मानित परम पूज्य गुरुदेव श्री बजरंगलाल जी देवाचार्य साहब आ गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार आपकी तालियां उनके स्वागत, उनके चरणों को स्पर्श करें। तालियां सभी की बजाय एक बार जोरदार। जहां कहते हैं कि गर्मी न खून में होती है, न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो आदमी के जुनून में होती है। वही जुनून लेकर चलने वाले हैं शिवजीलाल जी चौधरी साहब। और इधर उनके पिता श्री हीरालाल जी जाट साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं उनकी आपकी तालियां उनके लिए बजे। उनकी माता श्री लाड देवी जी यहाँ बैठी हुई हैं, आपकी तालियां उनके लिए बजे, क्योंकि परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है। ये तो हम हैं जो संभाले हैं गिरती हुई दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आइए आशीर्वाद के साथ ही मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा, परम पूज्य गुरुदेव से आग्रह करूंगा, आप पधारें सभी और दीप प्रज्वलन करके माँ का आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम का परंपरागत विधिवत शुरुआत करें। माँ की वंदना से हर कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और आप सब भी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ बैठकर ही इस वंदना में शामिल हुए। सभी अतिथि दीप प्रज्वलन के बनाया। आइए माँ का वंदन अभिनंदन करते हैं। ओम वक्रतुंड हैं, जिंदगी को सार्थक करते हैं, कार्यक्रमों को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, भगवान श्री राम की व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था कि जब जब संत आते हैं तो हमें अपने अपने स्थान से उठ करके उन्हें उच्च स्थान प्रदान करना चाहिए और उनका सम्मान, अभिनंदन, स्वागत करना चाहिए। बस यही कर रहे हैं, यही परंपरा है कि आप कुछ सभी लोग पूज्य हैं, सभी लोग यहाँ वंदनीय अभिनंदनीय हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम भगवान श्री राम की व्यवस्थाओं के अनुरूप ऊपर बिठाते हैं और हम नीचे बैठ जाते हैं। आइए सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं, इस वक्त करने के क्षण है। इसी रूप से वह यहाँ आज के इस कार्यक्रम में है। शिवजीलाल जी चौधरी साहब से आग्रह है कि उन्हें बड़ी के साथ हमारे 50,000 फ्रेंड्स होते हैं, पर कोरोना में एक भी फ्रेंड दिखाई नहीं दिया, ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, कई जो बुजुर्ग लोग थे एकदम दंडवत हो गए कि यहाँ चलो जयप्रदा आ गई है। बहुत ही खूबसूरत सा पल है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन। प्रभातलाल जी जाट साहब से आग्रह है कि वो आए और आज की सुबह से ऐसा शिवजीलाल जी चौधरी साहब का ये अनुग्रह है या अनुरोध है कि आपके के लिए बातें डॉक्टर साहब एक बार, डॉक्टर साहब
से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है, आपसे बड़ा आज के प्रोग्राम को संबोधन नहीं होगा। तो जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वो अगले जो भी 15-20 मिनट डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको सुनना चाहिए। तो हम तो खुद आपको सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू। अरे मुंडा तू थोड़ा पूरी आवाज निकालो। जय बोलो कल्याण महाराज की। अब सब बदलेगा। आज के सीयू पब्लिक की शिक्षा समिति स्कूल के पारितोषिक वितरण एवं छात्रावास के शुभारंभ कार्यक्रम के मंचासीन बजरंग जी महाराज, हमारे सीकर के सबसे बड़े शिक्षा जगत की जो महान हस्ती हैं, जिसके बारे में आप सब जानते हो, CH सिरोही साहब हमारे समाज सेवी और भामाशा और भाभी जी, मंचासीन अपने शिव जी के जो माताजी और पिताजी है, जिन्होंने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जो आज एक विराजमान अतिथिगण, सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और आसपास के गांव से पधारे हुए सम्मानित नागरिकगण, प्यारे छात्र एवं छात्राओं और शिव पब्लिक स्कूल के समस्त शिक्षकगण, जिन्होंने इस आयोजन को इतना एक भव्य अंजाम दिया है। और यहाँ पे जितने भी और जो आसपास के क्लास में एक लड़का था कालिया, उसे कोई भी निबंध लिखाओ, वो एक ही निबंध लिखता था भैंस पे। भैंस की एक पूंछ होती है, 4 टांगियां होती है, 8 किलो दूध देती है। एक दिन हम टीचर्स ने सोचा इसको चुका दें। आप ये याद रखना कि आप कालिया जैसे हो तो सब कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने चुकाने के लिए कुतुब मीनार पर निबंध लिखो। तो कालिया ने निबंध लिखा, कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके सामने एक तबेला है जिसमें एक भैंस है, उसके एक पूंछ होती है, 4 टांगें होती है, 10 किलो दूध देती है। तो ऐसा दिमाग रखें। तो आप प्रभाती लाल जी जाट साहब की आपको बात में ध्यान से सुना होगा, मस्ती के साथ जिए। जीवन में कोई परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती, कोई मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती। बेस्ट करने के लिए निकले, जैसा कि श्रवण चौधरी साहब कहते हैं, अपनी स्पीच में कहा करते हैं कि जीवन में करने के लिए, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि बच्चे को गोद में लेना हो तो बाहें पहले आती है, बच्चे को गोद में लेना हो तो बाहें पहले आती है, घटाओं को बरसना हो तो घटाएं पहले आती है। हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊपर होता है, मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। तो हर राहों पर चलने वाले लोग यहाँ पर हैं जो आपको इस प्रकार की बात कहने वाले हैं। अब जयप्रदा जी हमारे बीच में आ रही है, कई बुजुर्ग लोग सावधान हो गए हैं, हम देख रहे हो, वह आज आपके बीच में आ गई हैं। आइए हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत, वेलकम, खैर मकदम करते हैं उनका। स्वागत है आपका, पधारिए आप। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी, तालियां इतनी कमजोर हैं। आप सभी का अभिनंदन कर रही हैं सिने अभिनेत्री माननीय जयप्रदा जी, जिनके पधारिए। दादा किशन जी, आपका स्वागत है आपकी टीम के साथ। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। लोगों को भी देख लेने दें। अब इन विचारों के बीच में ही हम अभिनंदन करने जा रहे हैं उन हमारे बच्चों का, जिन्होंने 8th में 1 ग्रेड रखे, जहां दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्द बचाए, खुदा खुद बंदे से पूछे पता। थोड़ा साइड से करें जिसे और लोगों को सब कुछ दिखाई दे। तो सम्मान का मतलब क्या है? बेटा क्या बात है, ये जवाब। हाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप पहुंचे हमारे सरोली गांव का, जो टाउन डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा सेलिब्रेशन होते हुए सारे अतिथिगण और हमें और आपके लिए भी सुरक्षा देने के लिए आप पहुंचे हमारे पुलिसगण। जयप्रदा का नमस्कार। मैं सबसे पहले आज
इस धरती को क्योंकि ये धरती महान है और ये धरती ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इस वीर धरती ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार किस तरह होता है और वीर जो हमारे जो योद्धा है वो योद्धा जो है हमारे लिए, इस धरती के लिए, इस जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। आप एक बार 90% आ गए तो अगली बार फिर 90 लाने पड़ेंगे, आखिरी नहीं है। और एक बार 70 आ गए तो एग्जाम आखिरी नहीं है। जिंदगी का कोई एग्जाम आखिरी नहीं होता है। जब तक सांस चलेगी तब तक हर दर्द गम से तू बेखबर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना। ये बात केवल दो लोग कह सकते हैं। पिता मतलब दादा ताऊ, पिता मतलब हमारा मुखिया, वो दादा ताऊ मामा सब शामिल है, काका सब शामिल है। शिक्षक का मतलब है जो पढ़ाते हैं। उम्मीदें टूटे ना मेरे आसियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा रे। आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। और दोस्तों अगली एक लाइन याद रखना, जिंदगी का सार इतना ही है, कुछ नहीं है, बाकी सब सच है। मैं अगली लाइन जो बोल रहा हूँ एक बार पूरी 4 लाइन दोबारा से बोल के आखिरी लाइन जिंदगी का सार है कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की। खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा रे। आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। डॉक्टर सुभाष सामने इस बात पे एक लाइन है जिंदगी में कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते। जिंदगी में अपने लिए नहीं, जिंदगी में अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करो। सारी खुशियां झकला के तुम्हारे कदम आ जाएंगी। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। लोग कहते हैं माला दिया थी, माला पूरे नहीं, माला इतनी बड़ी है ना, दिल बड़ा है, माला बड़ी बड़ा है ना। यस सर, एक सेकंड रुको। यस सभी का आभार। अब तक आप हमारे साथ यहाँ बने रहे। शिव शिक्षा समिति